डियर डायरी, आज सुबह ऑफिस जाते वक्त मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मेट्रो में खड़ी खड़ी मैं बस ओवरथिंक कर रही थी और मैं इतना परेशान हो रही थी। और उस टाइम मैंने अपनी डायरी में ये सब लिखा कि ओ गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं खुद से जो प्रोमिस करती हूँ उन्हें भी प्रॉपरली कंप्लीट भी नहीं कर पा रही। ना ठीक से नाम जप हो रहा है, ना बाकी गोल्स पे काम। और जो मेरी सैलरी है उसमें घर, पापा, मेरी सिस्टर की स्टडीज़, एफडी और खुद के ड्रीम्स भी मैनेज करने हैं। यूट्यूब पे ग्रोथ नहीं दिख रही, फ्रीलांसिंग भी नहीं हो रही। और कभी-कभी इतना प्रेशर फ़ील होता है कि जॉब क्विट करने का भी मन करता है। मुझे लग रहा था जैसे मेरी लाइफ़ की कोई डायरेक्शन ही नहीं हो। और ये सब लिखते वक़्त सच में रोना आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बस चिंताओं में ही फँस रही हूँ। बट फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद को ऑब्ज़र्व किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं सिर्फ़ टेंशन लेती रहूँगी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। तो मैंने उसके साथ बाद में ये तो मैंने सारी अपनी ओवरथिंक लिखी, लेकिन उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस भी लिखे कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे घर आने के बाद नो ऑफ़िस गॉसिप, नो अननेसेसरी ऑफ़िस डिस्कशंस, नो ऑफिस वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स। क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ऑफिस मेरी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं। दूसरी चीज़, मैंने डिसाइड किया कि ऑफिस की टाइमिंग्स में भी क्वाइटली नाम जप प्रैक्टिस करूंगी। जब भी माइंड ओवरथिंक करेगा मैं उसे वापस नाम जप में लाऊंगी। तीसरी चीज़, कम बोलना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बहुत एनर्जी ओवरथिंक और अननेसेसरी बातों में वेस्ट हो जाती है। और ऑनेस्टली मुझे अभी भी सारे आंसर्स नहीं पता। मुझे नहीं पता यूट्यूब कब ग्रो होगा, मुझे नहीं पता फ्रीलांसिंग कब स्टेबल होगी, मुझे नहीं पता फ्यूचर एग्जैक्टली कैसा होगा। बट आज एक चीज़ समझ आ रही है कि डायरेक्शनलेस फील करना और एक्चुअली रुक जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। और लाइफ में ऐसा सा फील होता है ना कि लॉस्ट है, बट एक्चुअली में हम लॉस्ट नहीं होते। बस वो लाइफ का चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा होता है। और अभी के लिए मैं बस स्टेप्स ले रही हूँ कि मैं अपनी एनजाइटी और जो मैं परेशान हो रही हूँ उनसे कैसे निकल, और मैं और क्या क्या स्टेप्स ले रही हूँ वो मैं मेरी नेक्स्ट शॉर्ट में शेयर